पिछले 48 घंटों से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वाली वारिस का फैसला फिलहाल नहीं हो पाया है। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। मामला ज़िमनी इंतखाब से लेकर वज़ीर आला के इंतखाबात और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। फैसला क्या है, इसका मादी क्या है और इस पर मुख्तलिफ पहलू क्या है। मामला कल पंजाब असम्बली के इजलास में यूँ रहा कि हमजा शहबाज 3 वोटों के फ़र्क से पंजाब के वज़ीर आला बरकरार रहे। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने नतीजे का ऐलान करने से पहले चौधरी शुजात का ख़त ऐवान में पकड़ कर लहराया और जिसकी बुनियाद के ऊपर काफ लीग के कास्ट किए गए तमाम 10 वोट मनसूख कर दिए। यूँ 10 वोट मनसूख होने के बाद परवेज़ इलाही के वोटों की तादाद 186 की बजाय 176 हो गई, जबकि हमजा शहबाज के वोटों की तादाद 179 रही। ऐवान में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के ख़त की गूंज सुनाई देने लगी। ख़त में काफ लीगी अरकान को हिदायत की गई कि इमरान खान के उम्मीदवार को वोट ना दिया जाए। ज़रा ख़त के बारे में भी कुछ बात कर लें। ये ख़त क्या है, इसकी हकीकत क्या है और ये खतूत जो मुख्तलिफ आते हैं इनका जिक्र भी कुछ इस हवाले से कर लें। कौमी असम्बली में इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने ख़त का तज़किरा छेड़ा क्योंकि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक वाज़ेह तौर पर आइनी तौर पर मेरिट पर नंबर पूरे होने की वजह से कामयाब हो रही थी। इमरान खान ने अमरीकी साजिश के बयानिया और मदाखलत का चूरन एक ख़त जो कि शायद एक खाली सफ़ा पर था, इस पर शायद घर वालों ने लिखा था कि वापसी पर दही लेते आना, लहराया। अवाम ने अमरीका की मुखालफत का बयानिया ख़रीद लिया या ख़रीदा और खान हार कर भी जगह जगह बड़े पावर शोज़ करके खुश होने लगे। वहीं कल पंजाब असम्बली में 20 नशस्तों में से 15 जीतने के बाद वाज़ेह अक्सरियत रखने वाली जमात की सबसे बड़ी इत्तेहादी काफ लीग के सरबराह ने एक ख़त लिखा, लेकिन इस बार ख़त मंजर आम पर भी आया और इसका मतन भी असली निकला। और ख़त कहानी जिसे खान ने मुल्क के करोड़ों अवाम के नुमाइंदों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके उन्हें गद्दार बनाया था, आज एक और ख़त उसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ। दोनों हालात में एक और मुश्तरक बात यह है कि डिप्टी स्पीकर ने इजलास को चलाया, कौमी असम्बली में भी, यहाँ पे भी डिप्टी स्पीकर ने आइन के ख़िलाफ़ जाकर एक ख़त की बुनियाद पर जो किसी को नहीं दिखाया गया था, पहले जो हुआ था उस डिप्टी स्पीकर ने सूरी साहब ने वो ख़त किसी को नहीं दिखाया गया। इस ख़त की अगर बात की जाए तो डिप्टी स्पीकर मज़ारी ने रूलिंग दी उसी तरह से जैसे कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया था और बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इसे ऐसे ही करार दिया गया था। अब इसी तरह मुस्लिम लीग नून के हक़ में दी जाने वाली पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग को गैर आइनी तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है। अदालतों की मुदाखलत के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। अप्रैल और इससे कबल जब PDM कौमी असम्बली में हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही थी, तब की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के ओहदों और अख्तियारात का फ़ायदा उठाते हुए इन्हें रूल आउट करती थी, तो नवाज़ लीग ने अदालतों में केसेस फाइल किए और पार्लियामेंट में मुदाखलत का रास्ता खोला। तब तहरीक इंसाफ चिल्लाई कि अदालतों का क्या काम कि वो पार्लियामेंट के फैसलों में मुदाखलत करे और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म कर सके। वहीं आज तहरीक इंसाफ खुद अदालतों में है कि पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दिया जाए और माजी में जो नून लीग अदालतों की मुदाखलत और फैसलों से बहुत खुश थी, मुमकिन है कि इस बार का फ़ैसला पंजाब में भी जो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ आए और हमजा शहबाज सीट पर बराजमान ना रहे, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक जो हुआ वो ये है कि अदालत ने आज फैसला दिया कि हमजा शहबाज पीर तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का फैसला है, बाकी पीर को देखेंगे कि पीर को क्या सूरत हाल बनती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला पंजाब के मामले पर परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत की। अदालत ने डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादर एडवोकेट से इस्तफसार किया कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा किस बुनियाद पर कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर दिफा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम 17 मई के फैसले पर नज़रसानी नहीं करें, हमारे पास 17 मई वाला ऑर्डर अभी यहाँ चैलेंज नहीं हुआ है। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई
तो कमरा अदालत वकला और दीगर अफराद से खचाखच भर गया, जिसके बायस धक्कम पेल से दरवाजे के शीशे टूट गए। बाद चीफ जस्टिस ने वीडियो लिंक के जरिए समाअत शुरू की। इससे कबल समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को ज़ाती तौर पर सुनना चाहते हैं, वो अपने साथ इलेक्शन का तमाम रिकॉर्ड भी लेकर आएँ। डिप्टी स्पीकर खुद आकर अपने मौक़िफ़ का दिफा करें और ये बताएं असल बात क्या है। जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल ने कहा कि परेशान न हो, ये सिर्फ एक कानूनी सवाल है। याद रखें, ऐसे मामलात गैर तजर्बाकारी से पेश आते हैं। ये मामला तशरीह से ज़्यादा समझने का है। हमजा शहबाज की वज़ीर आला तैनाती का पस मंज़र और इनकी चंद माह की कारकर्दगी पर नज़र दोहराएँ तो हमजा शहबाज पहले सियासतदान नहीं थे जिन पर अचानक से किसी बड़े सियासी ओहदे की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। माजी में जनरल मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन 50 से ज़्यादा दिन के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। पंजाब में 2008 में दोस्त मोहम्मद खोसा तकरीबन 2 माह के लिए मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला पंजाब रहे। इससे पहले 90 की दहाई में वज़ीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने पर मियाँ मंजूर भुट्टो की पहली वज़ारत आला भी 90 दिन के लगभग रही। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जल्द शुरू होने और अक्टूबर में मुल्क में आम इंतखाबात होने का शायद कुछ इम्कान पैदा हो गया हो। 17 जुलाई को होने वाले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत गहरा हो गया है, जिसके मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यानी कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल ऐसी रही तो हम खुदा न खास्ता बिल्कुल श्रीलंका वाला हमारा हाल होगा। मईशत इतने बुरे हाल में है। ये मुआशी अदम इस्तेहकाम सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है और इसके पेश नज़र इस्टेब्लिशमेंट माजी की तरह सियासतदानों को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए गौर कर रही है। ताहम इस हवाले से हतमी फ़ैसला सियासतदानों ने ही करना। ये थी तमाम तर सूरत हाल जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड बताई, कुछ थोड़ी सी आज की चीज़ें बताई। लेकिन असल बात यह है कि क्या फ़ैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का पीर के दिन, या और एक तारीख दी जाएगी और उसके बाद फ़ैसले में ताख़ीर होगी। उतनी देर हमजा शहबाज जो हैं वो अबूरी तौर पे वज़ीर आला रहेंगे। ये बात किस हद तक इमरान खान और उनके लोगों को एक्सेप्टेबल होगी ये भी वक्त ही बताएगा, क्योंकि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। लेकिन एक चीज़ तय है कि तमाम पार्टीज़ को, चाहे उनका ताल्लुक़ इमरान खान से हो, PDM से हो, अपोजिशन से हो, काफ लीग से हो या दूसरी पार्टियाँ हो, इस वक्त मुल्क का उनको सोचना चाहिए। मुल्क बहुत नाजुक मरहले में इस वक्त है और कोई भी सूरत हाल ऐसी क्रिएट नहीं करनी चाहिए जिससे ऐसी फ़ज़ा पैदा हो जिसमें हम खुदा न खास्ता ख़राबी की तरफ जाएँ। फिर मिलेंगे, अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।